Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग आईकॉम पार्ट 2 फेडरल बोर्ड की जो रिकमेंडेड बुक है जो कि सोहेल अफजल और मोहम्मद आरिफ चौधरी की लिखी हुई है। आज हम इसके चैप्टर्स के बारे में बात करेंगे। मेरा नाम मोहम्मद फैसल रब्बानी है और मैं इस यूट्यूब चैनल रब्बानी कॉमर्स एजुकेशन की तरफ से ये इसका सलूशन आपके साथ आज शेयर करूँगा। قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي आज हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 2 की। नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन चैप्टर का नाम है। बुक का पेज नंबर 97 है और आज जिस क्वेश्चन की बात की जाएगी वो है प्रॉब्लम नंबर 8। आप अपनी बुक से भी इस क्वेश्चन को देख सकते हैं। उसके अलावा ये क्वेश्चन आपके सामने प्रेजेंट है। इसमें गिवन बिलो द रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ द ईगल क्लब फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2016। जिसमें रिसीट और पेमेंट के अंदर ये कॉलम आपके पास गिवन है। दिस सेम क्वेश्चन इज अवेलेबल एट योर बुक इन द पेज नंबर 97 एंड द प्रॉब्लम नंबर 8। इस क्वेश्चन में जो फर्दर चीज़ें आपके पास शामिल हैं, जिसमें सबसे पहली चीज़ जो है, प्रिपेयर दी क्लब्स इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2016 एंड इट्स बैलेंस शीट एज ऑन दैट डेट आफ्टर टेकिंग दी फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इनटू अकाउंट। इसमें सबसे पहली चीज़ आपके पास जो दे रहे हैं वो ये है कि देयर आर 50 मेंबर्स ईच पेइंग एन एनुअल सब्सक्रिप्शन ऑफ ₹50, यानी 50 मेंबर्स जिन्होंने 50 रुपये के हिसाब से सब्सक्रिप्शन देनी है वो भी शामिल हैं। इसके बाद वो कह रहे हैं कि म्यूनिसिपैलिटी टैक्स अमाउंटिंग ऑफ ₹400 पर annum have been paid up to 31st March 2017 and ₹500 for salaries is outstanding। जो चीज़ आपके पास आई है म्यूनिसिपैलिटी टैक्स की जो पेमेंट है वो 400 रुपये सालाना के हिसाब से पे कर दी गई है, जो कि 31 मार्च 2017 तक बनती है। और उसके अलावा 500 रुपीज़ का जो अमाउंट है वो सैलरी का वो अभी तक आउटस्टैंडिंग मौजूद है। फर्दर ये कह रहे हैं कि जो बिल्डिंग स्टूड इन दी बुक्स एट ₹50,000 एंड इट इज़ रिक्वायर्ड टू राइट ऑफ डेप्रिसिएशन एट 5%, यानी जो बिल्डिंग आपके पास एज एसेट्स कॉलम में मौजूद है उसका 5% एज ए डेप्रिसिएशन जो कि अप्लाई होगा 50,000 अमाउंट पे वो भी इसमें शामिल किया जाएगा। फर्दर ये कह रहे हैं कि 3% इंटरेस्ट हैज़ एक्रूड ऑन इन्वेस्टमेंट फॉर 5 मंथ्स, यानी एक्रू हुआ है 3% इंटरेस्ट जो कि 5 महीने से ताल्लुक रखता है। हम चलते हैं इस क्वेश्चन के सोल्यूशन की जानिब, जिसमें हमें पता है कि सबसे टॉप पे हमें उस कंपनी की जो रिलेटेड इंफॉर्मेशन है उसका मेंशन किया जाना ज़रूरी है। तो हम देखते हैं तो सबसे ऊपर एक क्लब हमारे पास जो कि इस क्लब का नाम है। उसके बाद इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट सेकंड हेडिंग हमारे पास आती है। थर्ड हम ये देखते हैं कि फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2016 को हम इस चीज़ को प्रिपेयर कर रहे हैं। अब इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के हिसाब से जो चीज़ हमें बनानी है, वन साइडेड बिलोंग्स टू एक्सपेंडिचर्स एंड दी वन साइड बिलोंग्स टू इनकम। एक्सपेंडिचर में हमें ये पता है कि जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं वो सारे डेबिट साइड पे रिकॉर्ड होते हैं और जितनी भी इनकम्स हमारे पास आती हैं दैट विल बी रिकॉर्डेड ऑन द क्रेडिट साइड। अब हम एक्सपेंडिचर की साइड पे बात करते हैं तो हमारी जितनी भी चीज़ें पेमेंट्स हैं इसमें हमने इस्तेमाल की हुई थी, हम उनको कन्वर्ट करते हैं अपने एक्सपेंडिचर पोर्शन की जानिब, जिसमें सबसे पहले हमारे पास सैलरीज आती है 6,000 की, उसके बाद सैलरी आउटस्टैंडिंग है 500 का। हम इन दोनों चीज़ों को एक साथ ब्रैकेट में मेंशन कर सकते हैं कि यानी 6,000 प्लस 500 करके सैलरी 6,500 भी शो की जा सकती है। उसके बाद जनरल एक्सपेंसेस हमारे पास 750,000 के हैं, उसको रिकॉर्ड किया जाएगा। फिर हमारे पास ड्रामा एक्सपेंसेस से 4,500 के, उसको मेंशन किया गया। उसके बाद न्यूज़पेपर एंड एक्स्ट्रा 1,500 के एक्सपेंडिचर थे वो शामिल किए गए। उसके बाद म्यूनिसिपैलिटी टैक्स 400 में से 100 माइनस किया और 300 को इस्तेमाल किया। अब सवाल ये आता है कि हमने 400 से 100 को माइनस क्यों किया। वो इसलिए कि जब हम क्वेश्चन में देखते हैं तो ये कहते हैं कि जो म्यूनिसिपैलिटी टैक्स की पेमेंट है वो मार्च
2017 तक पे की गई है, जबकि हम अपने अकाउंट्स को क्लोज कर रहे हैं 2016 में। अगर हम 400 को डिवाइड करें 4 से तो हमारे पास पर क्वार्टर 100 रुपीज़ आता है। इसका मतलब ये हुआ कि एक क्वार्टर जो कि एक्स्ट्रा बनता है, यानी जनवरी से लेकर मार्च तक का, हम वो माइनस कर देंगे इसमें से, और 300 को एज ए म्यूनिसिपैलिटी टैक्स को यहाँ पर अपने पास रिकॉर्ड कर लेंगे। फर्दर चैरिटी में 3500 की अमाउंट आती है, जो हम इसको यहाँ पर मेंशन कर देंगे। इसके बाद हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस हैं 1450 के, जिसको यहाँ पर मेंशन कर दिया जाएगा। उसके बाद बिल्डिंग डेप्रिसिएशन, जैसे कि हमने पढ़ा था कि 5% डेप्रिशिएट करना है, तो 5% जो बेसिकली कैसे कैलकुलेट हुआ, 50,000 मल्टीप्लाई बाय 5 एंड डिवाइडेड बाय 100, द डेप्रिसिएशन अमाउंट कम्स 2500। अब हम मूव करते हैं अपनी इनकम की तरफ। तो सब्सक्रिप्शन का जो अमाउंट हमारे पास आ रहा है वो 20,500 का आ रहा है, गिवन है। फिर उसके बाद रिसीवेबल की जो अमाउंट दे रहे हैं, यानी 500 मेंबर्स जो कि 50 रुपीज़ के हिसाब से जिन्होंने पेमेंट करनी थी, वो रिसीवेबल का अमाउंट हमारे पास आ गया, यानी 4,500 का। फर्दर डोनेशन की सूरत में 5,400 हमारे क्वेश्चन में गिवन है, वो यहाँ रिकॉर्ड हो जाएगा। प्रोसीड ऑफ ड्रामा टिकट्स 9,500 का, वो अमाउंट यहाँ पर हमारे पास मेंशन हो गया। सैलरीज टू वेस्ट पेपर, सेल्स टू वेस्ट पेपर 450 का जो अमाउंट है उसको मेंशन कर दिया गया यहाँ पर। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 3% जैसे एक्रू हो चुका था 250 रुपीज़ का, वो यहाँ मेंशन कर दिया गया। तो अब हम जब टोटल करते हैं इनकम साइड का, दैट बिकम 40,600 का अमाउंट। और जब हम लेजर अकाउंट को मेंशन करते हैं तो हम ये देखते हैं कि सेम अमाउंट विल बिकम ऑन द डेबिट साइड एज वेल, तो यहाँ पर भी हमने 40,600 को मेंशन किया। उसके बाद जब हम अपने एक्सपेंडिचर्स के टोटल करते हैं अमाउंट, तो ये देखते हैं कि इसका टोटल जो है वो इनकम के मुकाबले में कम आ रहा है। तो हम जो टोटल ऑफ एक्सपेंडिचर है उसको जब माइनस करेंगे 40,600 से, तो जो एक्सेस ऑफ इनकम हमारे पास आ रही है दैट कम 19,600, यानी जो एक्सपेंडिचर का टोटल है वो हमारे पास आ रहा है 21,000, और जो हमारे इनकम आ रही है वो आ रही है 40,600 की। जो डिफरेंस अमाउंट है हम उसको मेंशन करेंगे एज ए एक्सेस ऑफ इनकम, दैट विल बी 19,600। अब फर्दर हम बात करते हैं बैलेंस शीट अकाउंट की। तो उसमें भी टॉप पे हमारे पास ईगल क्लब की हेडिंग हमारे पास आएगी, देन वी हैव टू मेंशन बैलेंस शीट एंड फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2016। और उसके बाद हमें पता है बैलेंस शीट में हमारे पास दो पोर्शन होते हैं, दैट वन इज बिलोंग टू एसेट्स एंड अदर बिलोंग्स टू लायबिलिटीज एंड कैपिटल। उसके बाद हम एसेट साइड पे देखते हैं, तो बैलेंस शीट 9,000 का अमाउंट जो कि मेंशन है वो रिकॉर्ड करेंगे। आफ्टर दैट इन्वेस्टमेंट है हमारे पास 20,000 की, उसको रिकॉर्ड किया जाएगा। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट जो कि पे हुआ है 250,000, वो हम उसको रिकॉर्ड करेंगे। बिल्डिंग की अमाउंट हमारे पास 50,000 की थी, उसमें से हम लेस डेप्रिसिएशन करेंगे 2,500 का, जो कि 5% बनता था, तो टोटल अमाउंट हमारे पास आ गया 47,500 का। इसके बाद सब्सक्रिप्शन जो कि रिसीवेबल है, यानी 50 रुपीज़ की, जो पर हेड 500 के हिसाब से 4,500 की सब्सक्रिप्शन थी, वो एज ए रिसीवेबल हमारे पास रिकॉर्ड हो जाएगी। फर्दर म्यूनिसिपैलिटी टैक्स के अंदर जो 100 रुपये हमने प्री पेड यानी एडवांस पेमेंट की हुई है उसको यहाँ पर रिकॉर्ड कर दिया जाएगा। उसके बाद हम लाइबिलिटी साइड पे आते हैं, तो कैपिटल एट स्टार्ट 60,650 का अमाउंट बनता है हमारे पास, वो रिकॉर्ड किया। एड सरप्लस इनकम 19,600 की, उसको यहाँ रिकॉर्ड किया जाएगा, यानी वो अमाउंट जो कि एक्सेस अमाउंट की सूरत में था। फिर सैलरीज आउटस्टैंडिंग हमारे पास आ गई 500 रुपीज़ की, इसको रिकॉर्ड किया जाएगा। देन एडवांस सब्सक्रिप्शन 2017 की जो हमारे पास मौजूद है उसको यहाँ रिकॉर्ड किया 600 के अंदर। एंड फर्दर जब हम टोटल करते हैं एसेट साइड्स को, दैट बिकम 81,350, द सेम अमाउंट विल कम एट द लायबिलिटी साइड एज वेल। तो इस वजह से हमारा एसेट्स और लायबिलिटी साइड जो है वो मैच हो जाती है, यानी हमारा एसेट्स वाला कॉलम 81,350 का है, और साथ साथ लायबिलिटी और कैपिटल का जो अमाउंट है दैट ऑल्सो बिकम 81,350। दैट्स ऑल फॉर द प्रेजेंटेशन। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। फॉर फर्दर इंफॉर्मेशन और फॉर फर्दर क्वेश्चंस काइंडली सब्सक्राइब, और इंशाल्लाह बहुत जल्द बाकी जो क्वेश्चंस हैं जो कि थोड़े से मुश्किल हैं या जिनकी आसान तरीन सलूशन बनाई जा सकती है, इंशाल्लाह वो भी आपके साथ जल्दी शेयर की जाएगी। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।